जेएसएससी नोट डायरी चैनल के सभी दोस्तों को जोहार। दोस्तों, आप लोग आज का थंबनेल देखकर जान ही गए होंगे कि आज का वीडियो सेट झारखंड के प्रमुख उद्योगों के बारे में होने वाला है, क्योंकि इन उद्योगों से जेएसएससी के लगभग सभी एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए आज का वीडियो सेट महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो इस चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि जब भी हम इस चैनल में कोई न्यू वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके, क्योंकि जेएसएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड ऐसे ही महत्वपूर्ण सेट हम लाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो सेट नंबर 35 शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का वीडियो सेट शुरू करने से पहले थोड़ी सी जानकारी झारखंड के उद्योग के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, झारखंड के जो सभी बड़े उद्योग खनिज उत्पादन पर आधारित हैं, क्योंकि झारखंड में लगभग सभी प्रकार की खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। राज्य में खनिज आधारित लगभग 309 बड़े और मध्यम श्रेणी के उद्योग हैं, जो टाटा इस्पात के निर्माण में आवश्यक कच्चे माल की आपूर्ति में अनेक मध्यम उद्योग सक्रिय हैं, जो टाटा समूह इस्पात कंपनी और बोकारो इस्पात कंपनी जैसे बड़ी कंपनियों को अपना उत्पाद देती हैं। इन बड़े उद्योगों के कारण ही जो राज्य की आर्थिक स्थिति है वो थोड़ी अच्छी कही जा सकती है। तो चलिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, टाटा समूह की टिस्को कंपनी का नाम बदलकर टाटा स्टील कब कर दिया गया? ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2006 या ऑप्शन डी 2007। तो दोस्तों, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो टाटा समूह जो पहले टिस्को कंपनी के नाम से जाना जाता था, अब उसको बदलकर टाटा स्टील कर दिया गया है 2005 ईस्वी में। तो दोस्तों, ये झारखंड की सबसे बड़ी कंपनी है, इसलिए इसकी जो जानकारी है वो थोड़ी डिटेल में जान लेते हैं। तो इस कंपनी की जो झारखंड की पूर्वी सिंहभूम ज़िले में स्थित है, जो सकाची नामक स्थान पर स्थापित है। और इस कंपनी को स्थापित करने का जो श्रेय है वो सुप्रसिद्ध टाटा समूह के चेयरमैन जमशेदजी टाटा को जाता है, जिन्होंने 1907 ईस्वी में इस कंपनी की स्थापना की। और संयंत्र की स्थापना के बाद सन 1911 में इसमें लोहे का उत्पादन शुरू हुआ दोस्तों, और 1914 ईस्वी में इसी संयंत्र से इस्पात का उत्पादन भी प्रारंभ हुआ। दोस्तों, ये क्वेश्चन अक्सर लोगों को कंफ्यूज करता है कि लोहे का उत्पादन कब से स्टार्ट हुआ और इस्पात का उत्पादन इस संयंत्र से कब स्टार्ट हुआ। तो आप लोग इस बात का खास ध्यान रखिएगा। जो लोहे का उत्पादन इस संयंत्र से स्टार्ट हुआ वो 1911 से हुआ है, और इस्पात का पूछेगा तो 1914 से हुआ है। और दोस्तों, भौगोलिक परिस्थितियाँ और आवश्यक सुविधाओं को देखते हुए ही इसकी स्थापना स्वर्णरेखा और खरकई नदी के संगम पर की गई है। और दोस्तों, कारखाने को जो कच्चा माल सरलता से नावामुंडी, गुवा, होक्सालतबुरु स्थानों से प्राप्त होता है, तो आवश्यक कोयले की पूर्ति झरिया व रानीगंज से हो जाती है। और जो अधिकांश कच्चा माल जो टाटा कंपनी को मिलती है वो सिंहभूम के क्षेत्रों से ही मिलता है दोस्तों। और स्वच्छ जल और बालू दोनों की आपूर्ति स्वर्णरेखा और खरकई नदी से इसे आसानी से प्राप्त हो जाती है दोस्तों। और सन 1948 में यहाँ टाटा समूह के कार्य विस्तार के अंतर्गत ही टाटा इंजीनियरिंग लोकोमोटिव कंपनी की भी स्थापना की गई है दोस्तों। और सकाची को जमशेदपुर नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके जो संस्थापक हैं उनका नाम जमशेद जी था, इसलिए इस नगर का नाम जमशेदपुर के नाम से भी जाना जाता है, तथा और एक अन्य नाम टाटा नगर के नाम से भी इसे पहचाना जाता है। और औद्योगिक नगर जो टाटा है वो रेलवे वैगन, बॉयलर और
ट्रक और अन्य गाड़ियों के चेसिस बनाने के लिए भी विश्व भर में प्रसिद्ध है दोस्तों। और जमशेदजी नौशेरवान जी टाटा की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, वो 1904 ईस्वी में हो गई थी। तो दोस्तों ये थी जो टाटा कंपनी, उसकी जो जानकारी है वो पूरे डिटेल में। तो आशा करता हूँ कि टाटा कंपनी से कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको जितनी जानकारियाँ मैंने बताई हैं उससे आप लगभग सभी क्वेश्चनों का आंसर आसानी से दे सकते हैं, जो कि जेएसएससी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर दूसरा, बोकारो स्टील प्लांट से उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1964, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1974 या ऑप्शन डी 1973। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। जो बोकारो स्टील प्लांट से उत्पादन जो प्रारंभ हुआ वो 1974 ईस्वी से हुआ। दोस्तों इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। भारत सरकार ने भारतीय इस्पात प्राधिकरण के माध्यम से और सोवियत संघ के सहयोग से सन 1964 में इस कंपनी की स्थापना हुई, जो झारखंड का दूसरा लौह इस्पात उद्योग है तथा क्षेत्रफल की दृष्टि से ये एशिया का सबसे बड़ा उद्योग भी है दोस्तों। और सन 1972 से इस संयंत्र में आग की प्रथम भट्टी लगाई गई थी तथा 1974 से उत्पादन प्रारंभ हुआ। यह संयंत्र बोकारो के माराफारी नामक स्थान पर स्थापित किया है दोस्तों। कभी कभी इस बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना बोकारो के किस स्थान पर किया गया है ये भी पूछा जाता है, तो आप लोग इस बात का भी ध्यान रखिएगा। तथा यह दामोदर नदी घाटी के तेनूघाट और गरगा डैम के समीप ही अवस्थित है, जहां से इसे सस्ती बिजली उपलब्ध होती है। तथा यह कंपनी सेल के अंतर्गत कार्यरत है और इस कंपनी को खनिज जैसे कोकिंग कोयला झरिया से प्राप्त होता है, लोहा अयस्क क्योंझोर की खान से प्राप्त होता है और जो चूना पत्थर है वो मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है दोस्तों चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, रांची में स्थित एचएससी कंपनी में कितनी इकाइयां कार्यरत हैं? दोस्तों ये भी झारखंड का सबसे बड़ा कंपनी में से गिना जाता है, तो इसके बारे में भी आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 या ऑप्शन डी 4। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। झारखंड जो रांची में स्थित एचईसी कंपनी है उसमें 3 इकाइयाँ कार्यरत हैं। तो चलिए इसके बारे में भी जानते हैं। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा रूस एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से 1958 ईस्वी में रांची के हटिया नामक स्थान पर की गई है दोस्तों। तथा इस संयंत्र से उत्पादन 1964 ईस्वी से प्रारंभ हुआ और इस संयंत्र में कल कारखानों के लिए मशीनें, कल पुर्जे आदि इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्माण किया जाता है दोस्तों। और इस संयंत्र में जो 3 इकाइयाँ कार्यरत हैं वो इस प्रकार हैं। जो पहली इकाई है वो हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट है, इसे रूस की सहायता से स्थापित किया गया है दोस्तों। इस संयंत्र में किसी भी उद्योग की संरचना डिजाइन करने की क्षमता रखता है। और जो दूसरा इकाई है दोस्तों वो हैवी मशीन टूल्स प्लांट है, जो कि चेकोस्लोवाकिया की सहायता से स्थापित किया गया है और इस संयंत्र में भारी मशीनों के औजारों का निर्माण किया जाता है दोस्तों। और जो तीसरा है वो फाउंड्री फोर्ज प्लांट है दोस्तों, जो भी चेकोस्लोवाकिया की ही सहायता से स्थापित किया गया है दोस्तों। यहाँ ढलाई भट्ठी जो फाउंड्री फोर्ज है इसमें भारी मशीन और इसके निर्माण के लिए लोहे को गलाने एवं विशेष आकृति में ढालने का काम किया जाता है इस प्लांट से। और एचएससी के परिसर में ही एक गार्डन रिच शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड भी है दोस्तों, जो भारत सरकार के अधीन कार्यरत है। और इस कारखाने से जहाज के इंजन और डीजल इंजन का निर्माण होता है दोस्तों।
एचईसी बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे इसरो जैसे कंपनी के लिए भी काम कर चुकी है दोस्तों। उसके लिए भी स्पेस के लिए कई महत्वपूर्ण चीज़ों का निर्माण भी कर चुका है दोस्तों। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। झारखंड के घाटशिला में स्थित भारत का प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1920, ऑप्शन बी 1924, ऑप्शन सी 1930 या ऑप्शन डी 1925। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। झारखंड के घाटशिला में स्थित भारत का प्रथम तांबा उद्योग की स्थापना 1924 ईस्वी में की गई थी। और झारखंड के घाटशिला जो कि पश्चिमी सिंहभूम जिले में पड़ता है, भारत का प्रथम तांबा उद्योग भी है दोस्तों। और मुसाबनी और बेदिया की खानों से कच्चे आवश्यक अयस्क निकालकर उसका चूर्ण बनाकर रोपवे के माध्यम से मऊर भांडरा भेजा जाता है, जहां इसे विद्युत भट्टी में डालकर शुद्ध तांबा निकाला जाता है दोस्तों। और इस इंडियन कॉपर कॉरपोरेशन ने 1930 ईस्वी में घाटशिला के पास ही तांबा शोध केंद्र स्थापित किया है। और झारखंड में तांबा के 2 और उद्योग कार्यरत हैं जो दोस्तों, वो है हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड जो कि जादूगोड़ा में स्थित है, और दूसरा है इंडियन केबल कंपनी लिमिटेड जो कि जमशेदपुर में स्थित है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना मुर्री में कब की गई थी? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1938, ऑप्शन सी 1936 या ऑप्शन डी 1939। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी की स्थापना मुर्री में 1938 ईस्वी में की गई थी, जो झारखंड के रांची जिले में स्थित है दोस्तों। और यह भारत का सबसे पुराना एवं दूसरा सबसे बड़ा संयंत्र है दोस्तों। और इस संयंत्र को लोहरदगा और पलामू से बॉक्साइट के रूप में कच्चे माल की प्राप्ति होती है, और बॉक्साइट से एल्युमिनियम बनाकर इसे अलवरपुरम एवं अलवाय जो कि केरल में पड़ता है, और बेलूर और कोलकाता और लेई जो कि मुंबई में पड़ता है, उन कारखानों में इसे भेज दिया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड में धनबाद जिले में स्थित सिंदरी उर्वरक कारखाना को बिजली की आपूर्ति कहां से की जाती है? दोस्तों इस सिंदरी उर्वरक कारखाने से भी क्वेश्चन पूछा जाता है जेएसएससी एग्जाम में, इसलिए इस क्वेश्चन को भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन ए चंद्रपुरा, ऑप्शन बी तिलैया परियोजना या ऑप्शन सी बोकारो परियोजना या ऑप्शन डी दामोदर घाटी परियोजना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो झारखंड में धनबाद जिले में स्थित सिंदरी उर्वरक कारखाना को जो बिजली की आपूर्ति होती है दोस्तों, वो दामोदर घाटी परियोजना से होती है। चलिए इसके बारे में भी थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भारत सरकार ने भारत उर्वरक उद्योग निगम के अंतर्गत सन 1951 ईस्वी में धनबाद जिले के सिंदरी में उर्वरक कारखाने की स्थापना की थी। यह पूर्वी भारत का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना में से एक है दोस्तों, और यहाँ पर आधुनिक तकनीक से अमोनिया सल्फेट, नाइट्रेट एवं यूरिया का उत्पादन किया जाता है। इस समय यह संयंत्र कई समस्याओं से जूझ रही है, और इस प्लांट को इस्पात प्लांट उद्योग में बदलने की तैयारी भी चल रही है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। झारखंड में स्थित सीमेंट उद्योग किस उद्योग के अवशिष्ट पर आधारित है? आपको ये बताना है। ऑप्शन ए चूना पत्थर उद्योग, ऑप्शन बी लोहा इस्पात उद्योग, ऑप्शन सी मार्बल इस्पात उद्योग या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
जो झारखंड में सीमेंट उद्योग स्थापित हैं वो मुख्य रूप से लौह इस्पात उद्योग के अवशिष्टों पर ही आधारित हैं। झारखंड में चूना पत्थर के प्रचुर भंडार उपलब्ध होने के कारण यहाँ सीमेंट उद्योग का पर्याप्त विकास संभव हुआ है। झारखंड के जपला जो कि पलामू में पड़ता है, झींकपानी जो कि पश्चिमी सिंहभूम में पड़ता है और खलारी जो कि रांची जिले में पड़ता है, सिंदरी जो कि धनबाद में पड़ता है आदि क्षेत्रों में सीमेंट उद्योग की स्थापना की गई है। सिंदरी, बोकारो और झींकपानी एवं जमशेदपुर के कारखानों से स्लैग एवं स्लज का उपयोग सीमेंट निर्माण में किया जाता है। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। एशिया की सबसे बड़ी कोल वाशरी झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए बोकारो, ऑप्शन बी जमशेदपुर, ऑप्शन सी पूर्वी सिंहभूम या ऑप्शन डी पश्चिमी सिंहभूम। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये भी क्वेश्चन झारखंड के जेएसएससी के कई एग्जामों में पूछा जा चुका है। तो जानते हैं इस संयंत्र के बारे में भी। बोकारो धोवन गृह के द्वारा कोयले से सैल, फायर क्ले आदि अशुद्धियों को दूर किया जाता है। झारखंड में जामुदोबा, बोकारो, लोधवा, कारगली, दुग्धा, पत्थरडीह, कर्णपुरा आदि प्रमुख कोयला धोवन केंद्र है दोस्तों। और जो बोकारो में जो कोल वाशरी स्थित है दोस्तों वो कारगली नामक स्थान में स्थित है। आप लोग ये बात का भी ध्यान रखिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। इंडो असाही ग्लास फैक्ट्री झारखंड के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए हजारीबाग, ऑप्शन बी रामगढ़, ऑप्शन सी जामताड़ा या ऑप्शन डी धनबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो इंडो असाही ग्लास फैक्ट्री है वो रामगढ़ ज़िले में स्थित है और जापान के सहयोग से भुरकुंडा जो कि रामगढ़ ज़िले में स्थित है में आधुनिक कांच कारखाना स्थापित किया गया है दोस्तों। और झारखंड में कांच उत्पादन के अन्य प्रमुख क्षेत्र कतरासगढ़ एवं अम्बोना है जो कि धनबाद जिले में पड़ता है दोस्तों, और कांद्रा जो कि सिंहभूम में स्थित है दोस्तों। यहीं से झारखंड में कांच का निर्माण किया जाता है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। झारखंड में लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का कौन सा प्रमंडल प्रथम स्थान पर है? ऑप्शन ए उत्तरी छोटानागपुर, ऑप्शन बी दक्षिणी छोटानागपुर, ऑप्शन सी संथाल परगना, ऑप्शन डी पलामू प्रमंडल। तो दोस्तों इससे भी झारखंड में कई बार अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं जो लाह का उत्पादन होता है उससे, इसलिए इसके डिटेल में आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पलामू प्रमंडल। इसका सही आंसर होगा। झारखंड में लाह उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का जो पलामू प्रमंडल है वो प्रथम स्थान पर है। तो चलिए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भारत में कुल लाह का 60% उत्पादन झारखंड राज्य से होता है दोस्तों, और लाह उत्पादन की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान प्रथम है। कुसुम, पलाश, बेर आदि के पौधों पर लाह के जो कीटों का पालन किया जाता है। और पलामू प्रमंडल लाह उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान पर है। और टोरी जो कि लातेहार जिले में पड़ता है, लाह निर्यात की दृष्टि से विश्व में प्रथम स्थान है। और झारखंड में कुल लाह का 90% निर्यात कर दिया जाता है। और लाह उत्पादन की दृष्टि से राज्य में खुट्टी का स्थान प्रथम है। और दोस्तों 1925 ईस्वी में ही नामकुम में भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान की स्थापना की गई है। तो देखते हैं कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। झारखंड में तसर अनुसंधान केंद्र किस स्थान पर स्थित है? ऑप्शन ए बाजरा, ऑप्शन बी हेहल, ऑप्शन सी नगड़ी, ऑप्शन डी नामकुम। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो झारखंड के नगड़ी जिले में मतलब झारखंड के नगड़ी नामक स्थान में तसर अनुसंधान केंद्र स्थित है।
झारखंड में देश का 60% तसर रेशम उत्पादित किया जाता है। रेशम उत्पादन की दृष्टि से प्रमुख क्षेत्र सिंहभूम है, जो कि 40% रेशम का तसर का उत्पादन करता है, और संथाल परगना 26% तसर का उत्पादन करता है, और हजारीबाग है वो 13% तसर का उत्पादन करता है। दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों झारखंड में बीड़ी उद्योग में किस पत्ते का उपयोग किया जाता है, आपको वो बताना है। तेंदू पत्ता, ऑप्शन बी केंदू पत्ता, ऑप्शन सी चिड़चिड़ी पत्ता, ऑप्शन डी खैर का पत्ता। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो झारखंड में बीड़ी उद्योग में जो पत्ते का उपयोग किया जाता है उसे केंदू पत्ता कहा जाता है। और झारखंड में मुख्यतः बीड़ी उद्योग के रूप में तंबाकू उद्योग विकसित हुआ है। दोस्तों और बीड़ी का निर्माण केंदू पत्ता एवं तंबाकू से किया जाता है। और झारखंड में बीड़ी उद्योग का विकास मुख्यतः सरायकेला, जमशेदपुर, चक्रधरपुर एवं संथाल परगना में हुआ है। दोस्तों तो दोस्तों ये था आज का झारखंड के प्रमुख जो उद्योग हैं, जिससे जेएसएससी के कई मतलब सभी एग्ज़ामों में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसकी जानकारी आप लोगों को मैंने डिटेल से पूरी कोशिश के साथ बताने की कोशिश की है कि कोई भी पार्ट न छूट जाए। तो आशा करता हूं कि इन उद्योगों से जब झारखंड के जेएसएससी के किसी भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग उसका आंसर आसानी से दे सकें। और दोस्तों अगर आपको ये वीडियो सेट अच्छा लगा, क्वेश्चन का कंटेंट अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और वीडियो हमेशा पूरा देखा करें। और आज का वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी दोस्तों को बहुत बहुत धन्यवाद।